अरे भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? ये देखिए एमटीजी का आज तो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन ही कर दिया। फोर्स से रिलेटेड इतना अच्छा मैं आपको ट्रिक दिया हूँ कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। क्वीन बीबी दे रखा हूँ और क्वीन की बीबी के साथ में बीबी का बिल कौन जमा करेगा? आप ही तो करेंगे। बीबी होगी तो दो बच्चे भी होंगे। वो सारे फोर्स के फार्मूले आपको जो याद नहीं होते, तकलीफ देते हैं, वो सारे फोर्स के फार्मूले, मैग्नेटिक फील्ड के जो फार्मूले हैं उस पर मैं है ना, आई माई चारपाई रे, इस तरह से जो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बना के दे रखा हूँ। आपको सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे और ये चैप्टर सी फॉर्मूले बेस पर है। आप क्वेश्चन को देखेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे, बोलेंगे ये तो हलवा जैसे क्वेश्चन है, आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। आप प्लीज़ देखना स्टार्ट कीजिए, आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा और मैं नेक्स्ट आपको फटाफट कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के दे दूंगा और इस तरह से धीरे धीरे चैप्टर में कंप्लीट करके आपको कंप्लीट देने जा रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। ये देखते हैं, ये वायर स्टेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा मैं एक ट्रिक बना रखा हूँ। आई माई 4 पाई रे। कोई बच्चा है, उसके पैरों के नीचे अगर 4 पाई आ जाती है तो वो क्या बोलता है, आई माई बोलता है ना, चिल्लाता आई माई 4 पाई रे, ऐसा वो वर्डिंग बोल रहा है। तो इस यहाँ से हम चीज़ों को फाइंड आउट करके बोल रहे हैं कि अगर वो ऐसा बोल रहा है तो आई तो ये रहा आई आपका। ओके, माई का मतलब म्यू नॉट से मैं निकाला हूँ और 4 ही होता है, पाई ही होता है और रे मीन्स आर होता है। तो ये देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इसी में क्या होता है कि अगर ये फाइनाइट नहीं होता है, ये वायर जो फाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट वायर होता, तो ये जो अल्फ़ा है ये बहुत दूर तक जाता और 90 डिग्री बना देता और ये बीटा भी 90 डिग्री बना देता। तो उस कंडीशन में यहाँ पर 90 का मतलब 1 हो जाता, उस कंडीशन में 90 का मतलब 1 हो जाता, तो 1 कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो उस कंडीशन में क्या आता, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और आप इसको देखें कि एम्पियर सर्किट लॉ में भी इसको प्रूव किया जाता है, आप चेक किए होंगे कि आप ऐसा जब किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में आर रेडियस पर जब बी पॉइंट पर हम निकालते हैं तो यही वैल्यू आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब इसी में एक चीज़ और देखिए, सर्कुलर क्वाइल है और एक्सिस पर इस पॉइंट पर सपोज बी आपको निकालना था, उसमें करंट कहीं फ्लो कर रही है और ये डिस्टेंस आपका आर है और ये आपका ए है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या कुछ होता है, तो बी इक्वल होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब देखिए आर के प्लेस पर अब आर नहीं रह गया है, आर के प्लेस पर बहुत ही अचंभित बातें ये होने जा रही है। तो यहाँ से इसको अगर निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा, नहीं है तो उसी को हम लिखते हैं थोड़ा अलग तरीके से, 2 पाई ए स्क्वायर। चेक कीजिए, ये जो रूट में आर आता है ना, ये रूट में आर के प्लेस पर, आर के प्लेस पर ये आ रहा है, तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये कुछ रूट में आ रही है, अब यहाँ पर अगर मैं बातों को थोड़ा सा बदल दिया हूँ तो यहाँ भी आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, मीन्स जो कुछ रेडियस होता है वही यहाँ पर लिखा जाता है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि व्हाटएवर जो भी रेडियस होता है वही ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ रेडियस कितना है, आर स्क्वायर है, तो ऑलवेज रेडियस आर स्क्वायर रहेगा। मैं एक बार और इसको कर लेता हूँ, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई और ये देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, मीन्स रेडियस को मैं लिख रहा हूँ और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये 3/2। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए फोर्स से रिलेटेड में कितना इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ। जो फोर्स का जो 3 फॉर्मूले होते हैं वो किस तरह से आपको याद होने वाले हैं, आप आश्चर्य कर लेंगे, वाह सर ये तो बहुत अच्छी बात है आपने बताई। देखिए फोर्स का 3 फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा, एक फॉर्मूला ये आपने देखा। इसको कैसे याद करना है तो मैं आपको बता दूं, क्वीन मीन्स होता है रानी और हमारी बीबी कैसी है, तो क्वीन है, रानी है। हमारी बीबी कैसी है, क्वीन है, क्यू फॉर क्वीन, बी वी, बीबी होता है ना, आप जैसे बीबी, तो वहीं से इसको आप जोड़िए, वी है ना। अब सेकेंड पॉइंट, सर ये तो याद हो गया, इसको कैसे याद करेंगे,
तो ये इसमें क्या है, बीबी का बिल तो हमें ही भरना पड़ता है ना, आपके फादर को ही भरना पड़ता है बिल बीबी का। याद रखिएगा, बीबी का बिल कौन भरता है, आप ही भरेंगे बिल। क्वीन बीबी लाए हैं तो उसका बिल कौन भरेगा, आप भरेंगे। क्वीन बीबी का बिल कौन भरेगा, आप भरेंगे, BIL बिल साइन थीटा। सर एक बात बताओ, ये तो कंडीशन तब होती है कि कोई ये मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें वायर था, इसमें ये करंट फ्लो हो रही थी, तो इसमें फोर्स, तो उसका ये आपने कंडीशन दे दिया। इस वाले कंडीशन का आपने ये दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चार्ज इसमें जा रहा है, तो क्या होगा, तो आपने ये दे दिया Q कूलम्ब का चार्ज था, V वेलोसिटी से जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड भी था, तो ये कुछ हो रही थी बातें। अब आप सर बता दो कि जब दो वायर होते हैं, दोनों में करंट फ्लो करती है I1 और I2, और उस समय किसी एक वायर पर जब फोर्स पूछा जाता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, लंबाई L है, इसकी लेंथ L है, तो क्या होता है, तो आपको होता है μ0/4 पाई। अब देखो, जब बीबी का बिल भरे हैं तो बीबी के बच्चे भी तो होंगे, तो दो बच्चे I1 और I2, L/R, ठीक है। तो इस तरह से 3 फोर्स के फार्मूले आप देखे हैं, फनी ट्रिक से इन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए कुछ भी याद नहीं हो पाता है। अब देखिए, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, तो अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं सब फॉर्मूले से रिलेटेड अब हम स्टार्ट करें। जैसे 4 नंबर क्वेश्चंस को आप देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन में कुछ है नहीं। बेसिकली एक चीज़ मैं आपको और भी बता कर रखना चाहता था कि किसी सर्कुलर कॉइल में जब R डिस्टेंस या A हो, है ना, कुछ भी रेडियस आप ले लीजिए, तो उस समय जब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो कितना होता है, μ0I/2, है ना, μ0I/2a। अगर सपोज अगर ये कंप्लीट नहीं एंगल है, कुछ ऐसा है, तो मीन्स थीटा डिग्री है, तब यहाँ पर हमें करना पड़ता है, अगर इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो μ0I/2a θ/2 कर लीजिए, जो एंगल है उसको डिस्क्राइब कर लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आ जाएगा। θ/2 कर लीजिए तो एंगल डिस्क्राइब करने से आ जाएगा। अच्छा, इसी कंडीशन में अगर वायर सपोज n वायर टर्निंग्स हैं, बहुत सारे टर्निंग्स हैं, तो यहाँ n भी कर लेना चाहिए। तो इन दोनों को भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, तो पॉइंट आपकी क्लियर होती जाएंगी। इसी पॉइंट से ये क्वेश्चंस बनने वाला है, इसलिए मैं आपको ये बताया। ओके, आइए देखते हैं, आराम आराम से देखिएगा, आपको बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करनी है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चंस को हम जैसे ही देख रहे हैं, बोल रहा है कि 3 एक्सिस पर लाई कर रहा है, 4 एम्पियर की करंट है, लूप कंसिस्ट ऑफ द 3 आइडेंटिकल, है ना, क्वार्टर सर्कल्स ऑफ द रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, लाइन XY प्लेन पर, YZ प्लेन पर, ZX प्लेन पर। ओके, तो 3 प्लेन पर लाई कर रहा है, ये देखिए XYZ हो गया। तो सपोज जैसे ये XY प्लेन होता है ना आपका, तो इस पर लाई करेगा तो ऐसा बना होगा, अच्छा YZ पर करेगा तो ऐसा बना होगा, ZX पर करेगा तो ऐसा बना होगा, ठीक है। अब ये कितना सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है इसका। तो एक की सिर्फ बात करें, एक की अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड एक पर फाइंड आउट करें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होने वाला है, उसको मैं बता देता हूँ अभी आपको। अभी फॉर्मूला आपने देखा, μ0I, ओके, क्या देखिए हैं 2 R के प्लेस पर मैं बोलना चाहता हूँ 5 10⁻², क्योंकि मीटर में आप कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, I भी कुछ दे रखा था, तो I भी कर ही लेते हैं, कितना I करें, I इसमें दे रखा था 4 एम्पियर, कितना है 4 एम्पियर, तो यहाँ पर 4 कर लेते हैं। ओके, 4 कर लेते हैं, तो μ0/4/2, ये तो रहेगा फॉर्मूला 2, ये है R आपका ना, 2RA जो भी बोलना है रेडियस। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा थीटा की जगह पर कितना डिग्री होता है, 2 x और y के बीच में 90 डिग्री होता है, तो 90 लिखेंगे, 90/, टोटल कितना होता है 360 होता है क्या, कट करके कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, तो देखिए 4 से 4 तो यही कैंसिल हो गया, और ये 5 + 10 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये 100 बन जाएगा, और ये 10 नीचे है। ओके, अच्छा इसका क्या होगा, जैसे XY में है IJ है, तो IJ को क्रॉस करेंगे तो K आता है, इसको थोड़ा सा याद रखिए, तो K कैप यहाँ पर बनेगा, है ना। तो इस तरह से इसको कट कीजिए तो देखिए 10, तो ये टोटल जब B निकालेंगे तो ये आ रहा है 10 μ0
के कैप, ऐसे सबका निकालेंगे ना तो आएगा 10 म्यू आई कैप, फिर आएगा 10 म्यू जे कैप। तो सबको जब सम करेंगे, तीनों का अलग अलग करेंगे, 3 थे ना आपके पास, एक ये था, एक ये था प्लेन, एक ये था, तो जब तीनों का आप सम करेंगे तो 10 म्यू क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखिए कोई अगर मैच कर गया तो ये देखिए डी नंबर आपका मैच कर रहा था। ये 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या बोल रहा है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 30 एम्पीयर रेस्ट टेबल। तो किसी टेबल पर ये 30 है ना, 30 एम्पीयर करंट किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है। इन अदर वायर ए बी लेंथ 1 मीटर मास 3 ग्राम है ना, मीटर देखा, कैरीज द सेम करंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके ओके ओके, अपोजिट डायरेक्शन में इस 1 मीटर वायर में सेम करंट फ्लो कर रही है, मीन्स ये भी 30 एम्पीयर। कितने मीटर का वायर था, 1 मीटर का वायर था, कितना ग्राम था, तो 3 ग्राम मीटर है। आगे क्या बोल रखा है, द वायर ए बी इज फ्री टू स्लाइड अप एंड डाउन। ओके, ये फ्री है स्लाइड करने के लिए, ऊपर नीचे जाने के लिए। द हाइट अप टू विच ए बी विल राइज, तो कितना हाइट तक ये ऊपर जाएगी, तो जाने के बाद मीन्स रुक जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, सेंस यही है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब फोर्स, नीचे का फोर्स, पृथ्वी इस वायर पर फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ, तो ये फोर्स कितना होगा, mg की इक्वल होता है। और यही वायर पर, ये वाला जो वायर है, फोर्स इसके ऊपर किधर लगा देगा, ऊपर की तरफ, तो इसको डेफिनेटली क्या करना होगा, रुकना होगा, इस पर जितना फोर्स आएगी। तो ये एफ डैश कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि F इक्वल एफ डैश, अब F क्या है जी, mg है आपका, F क्या है, mg है, और F डैश कितना है, वेरी गुड, अब ये भी तो याद दिलाया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दो बच्चे थे ना, 2I1 I2 L अपॉन डी। तो M की प्लेस पर कितना रखना है आपको, आपको M की प्लेस पर रखना है 3 ग्राम, ग्राम ग्राम, 3 ग्राम का मीन्स केजी में कन्वर्ट करें -3 हो जाएगा। जी के प्लेस पर 10 आप रख दी, इसका सेंस आपको पता होना चाहिए, 10 की पावर -7 होता है 2। I1 के प्लेस पर रखेंगे आप 30, I2 के प्लेस पर रखेंगे 30, इसके प्लेस पर 1 मीटर। ओके, यही x निकालना है, यही d निकालना है आपको, कितना डिस्टेंस होगा आप इसमें रख के कैलकुलेशन कीजिए, जो भी आंसर आएगा आप उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या कुछ बातें हो रही हैं, 10 नंबर आप पहले पढ़ लीजिए। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग कितने टर्न्स है, 100 टर्न्स, करेंट कैरिंग, सर्कुलर कॉइल है सर, कैसा कॉइल है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर का जो मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी हैं उसको आप कर लें, ए का मतलब आप समझ लीजिए रेडियस ही है। ओके, तो चेक कीजिए, तो यहाँ पर देखिए करंट दे रखा है, मीन्स आई की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू इसमें रख लीजिएगा, आई की वैल्यू, ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए आई की वैल्यू और ए की वैल्यू, जैसे मैं ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर में न रख के मीटर में करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -2 करना पड़ जाएगा। टर्न्स कितने थे, 100 टर्न्स, और आई की वैल्यू कितनी थी, 3.2 थी, तो 3.2 रख देंगे। ठीक है, अब म्यू नॉट से आप परेशान ना हो कि म्यू नॉट क्या करेंगे सर, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है ना, तो आप इसको इधर लेके चले जाइए, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 7 इंटू 4 पाई। बस इसको उठा के वहाँ रख दीजिए, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन में करके टाइम नहीं आपको ख़राब करना चाहता हूँ। ओके, हाँ ये भी कमेंट आता है सर कैलकुलेशन टाइम वेस्ट होता है, तो बेस्ट है कि हम करेंगे नहीं। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पहले रीड कर लीजिए। ए स्ट्रेट वायर हैविंग मास कितना है, 1.2 kg है, एंड लेंथ कितना है इसका 1 मीटर, कैरिंग करेंट इतना। इफ द वायर इज सस्पेंडेड, देखिए सस्पेंडेड वाला जब भी मैटर आएगा तो फोर्स इक्वल हो जाएगा, कौन सा फोर्स, एक पृथ्वी नीचे की तरफ खींचती है, एक ऊपर फोर्स लगाया जाएगा, इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा हुआ होता है और जब सस्पेंड कर जाता है, ऊपर लटक जाता है, कोई वायर है ना, आइए पहले इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर लें। तो 1.2 kg की वायर थी,
कितने मीटर की थी, 1 मीटर की थी। ठीक है, तो इस पर पृथ्वी जो है कितना फोर्स लगाएगी, अर्थ mg लगाएगी। और इस कंडीशन में जब वायर में करंट फ्लो होती थी, आपको याद है ना, वायर में जब करंट फ्लो होती थी और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता था, तो ये F जो है बिल के इक्वल हो जाता था साइन थीटा, और बिल्कुल स्ट्रेट रखा है तो 90 डिग्री, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। तो बिल, तो ये दोनों आपस में इक्वल कर लीजिए। अब मैं वही बोलूँगा, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको घबराने जैसी बात ही नहीं थी। ये आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। m की वैल्यू कितनी थी 1.2, g की वैल्यू 10 आपको पता है, b की वैल्यू गिवन है या उसी को पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ही आपसे पूछ रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बी करना पड़ेगा। I की वैल्यू कितनी है, करंट इसमें मे भी शायद दी हुई थी 5 एम्पियर दी हुई है ना, करंट इसमें 5 एम्पियर दी हुई है, तो यहाँ 5 एम्पियर आप इसको रख लेंगे। एल की वैल्यू कितना 1 मीटर दिया था, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए 17 नंबर, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं है। 2.5 मीटर का वायर है और इसका मास 500 ग्राम मीटर है, इन सस्पेंडेड। तो सेम क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड भी पूछा जा रहा है आपसे। ओके, तो आप इफ द करंट कितना 4 एम्पियर, तो बिल्कुल इसी प्रोसेस पर लगेगा। mg इक्वल क्या हो जाएगा, BIL, सारा वैल्यू दे रखा है, इसी पर आप कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, तो को मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए प्रॉपर। ओके, क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ बातें समझ में आ रही हैं? बातें बहुत ईजी हैं। एक लाइन थोड़ा देख लीजिए, बायवर्ट-सवर्ट लॉ ने एक चीज़ आपको सिखाई होगी कि जब डीएल हम करते थे और कुछ ही एंगल पर हम मैग्नेटिक फील्ड बी को निकालते थे, तो यहाँ पर डीएल होता था छोटा सा, तो ये एंगल थीटा हम लेते थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो डीबी आता था, स्मॉल डीबी जो आता था, वो क्या आता था, μ0/4 आई डी एल साइन थीटा हम नहीं लिखना चाहेंगे, हम आर कैप लिखना चाहते हैं थोड़ा सा, और आर क्यूब ये लिखना चाहते हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि आर, ये जो होता है ना आर आपका, और ये जो डीएल आप जो ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, उसी एंगल को डिफाइन करने की बात हो रही। जरा सोचिए, अगर मैं इसको इसके ऊपर ले लूँ तो एंगल इन दोनों के बीच कितना हो जाएगा, 0। जब एंगल ही 0 हो जाएगा तो ए बी साइन थीटा होता है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में, μ0/4 आई डी एल साइन थीटा बायवर्ट-सवर्ट लॉ आर स्क्वायर। तो ये जब 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो अब देखिए, आपसे पूछा यही जा रहा है कि ये जो स्टेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट सेगमेंट की वजह से पूछा जा रहा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी वजह से इस सेंटर पर तो बिल्कुल सीधे हो जाएगा, तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी वजह से भी सीधे जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट था, सी था इसका करेक्ट। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह से देखिए ना, एक क्वेश्चन ये भी है, एज इट इज ये लग जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में भी आपको मेहनत नहीं करना है। 26 नंबर क्वेश्चन का देखिए, डीएल आपका ये दे रखा है, जो डीएल देखना है 0.05 दे रखा है, आर इसका 1 मीटर दे रखा है, चेक कर पाए। ठीक है, आर इसका 1 मीटर, और इसमें करंट कितना दे रखा है 10। तो देखिए इसी पर अगर आप रखेंगे, मैं फिर से लिख देता हूँ, बी इक्वल क्या होता है, μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा तो 90 डिग्री आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री मतलब 1 होता है, साइन 90 का मानी 1 होता है। आई यहाँ पर कितना रखेंगे, तो आई यहाँ पर 10, आई कितना दे रखा है 10 एम्पियर दे रखा है। डीएल आपको गिवन है, डीएल बहुत ही छोटा 0.05 आपको दिख रहा है 0.05, तो ये 0.05 आप रख देंगे। ठीक है, आर आपको 1 मीटर दे रखा है, तो 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे। ओके, ये देखिए आई के प्लेस पे मैंने यहाँ पर 10 दिया था, माफ कीजिएगा, 10 एम्पियर 0.05 और ये 1 मीटर, ये सारा कुछ रखते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन थे, तो एक ही साथ मैंने इसको ले लिया। चलिए अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आप। तो देखिए क्या लिखा हुआ कि a current of 10 ampere is flowing in a wire
ऑफ लेंथ 1.5। जैसे जैसे क्वेश्चन की लाइन बोल रहे हैं ना वैसे वैसे करते जाइए। ए फोर्स 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट व्हेन इट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बस किसी वायर को कहाँ रख दिया, बस वही बात बोले जा रहा है, किसी वायर को कहाँ रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बारे में लिखते जाइए। क्या गिवन है, 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर लिख लीजिए। फिर क्या गिवन है, लेंथ इसकी गिवन है सर, कितनी गिवन है, 1.5 मीटर है, 1.5 लिख लीजिए। फोर्स कितनी लग रही है, तो एफ इक्वल इस पर लग रहा है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन रख लीजिए। बी कितना है, तो बी आपका है 2 टेस्ला है। तो आपसे क्या पढ़, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, देखिए इंफॉर्मेशन मैंने सारी लिख लिखी है। तो एफ का फॉर्मूला किस पर काम करेगा, आई बिल है ना, ऐसे आप बार बार लिखिए तो आपको याद हो जाएगा, बिल साइन थीटा। बस साइन थीटा एंगल पूछ रहा है तो साइन थीटा के यहाँ से लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा एफ अपॉन बी आई एल। इस पर पुट कर लीजिए, देखिए जो कुछ आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा क्यों मेहनत करना। इस पर आ जाइए, ये सोलेनॉइड, देखिए सोलेनॉइड वाला केस में शायद आपको भूल गया, बता ही नहीं पाया। सोलेनॉइड या टोराइड की जब भी बात करता है ना तो बी वहाँ पर हो जाता है म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो जब सोलेनॉइड की बात होती है तो कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ है ना, ये जो सोलेनॉइड आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कैपिटल एल और नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कितने हैं उसको कैपिटल एल लिखते हैं। इसी तरह की बातें चलेंगी इसमें। इस क्वेश्चन को देखिए, सोलेनॉइड ऑफ द 50 सेंटीमीटर, ओके, लेंथ इसका 50 सेंटीमीटर है, हैविंग टर्न्स कितने देखे हैं, 100 दे रखे हैं, मीन्स कैपिटल एन की जो वैल्यू है वो 100 है और लेंथ 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, करंट कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है। तो करंट आई जो आप चेक कर पा रहे हैं ये कितना आपका 2.5 है। ठीक है, करंट कितनी है, 2.5 है। ठीक है, अब देखिए सारी बातें आपके पास होगी, आप जस्ट इसमें रखेंगे आपके पास आंसर हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना होगा। ठीक, आइए 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन था, ए टाइटली वाउंड ऑफ 90 टर्न्स क्वाइल्स, एक क्वाइल है उस पर 90 टर्न से 15 सेंटीमीटर इसका रेडियस गिवन है, हैज़ ए मैग्नीट्यूड कितना रखा है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना गिवन है। ओके ओके ओके, एक सर्कुलर क्वाइल है, ठीक है, तो इसमें रेडियस इसका गिवन है आर, कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर हो रहा है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रहा है भी, कितना मिल रहा है, तो 4 × 10⁻⁻⁴ मिल रहा है। ठीक है, इतना टेस्ला मिल रहा है सर। अब हम क्या करेंगे, 90 टन्स टोटल है। पहले एक बात बताओ, जब सर्कुलर क्वाइल की हम बात करते हैं तो उस समय बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ए का मीन्स रेडियस है ना, 2r आप यहाँ बोल लें आप। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n को लिख लेते हैं। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, म्यू नॉट क्या था, वैल्यू आप बार बार आपको बता रखा हूँ कैसे निकालना है, म्यू नॉट अपॉन 4 इक्वल कितना होता है 10⁻⁷। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लीजिए। आई की वैल्यू कितनी गिवन है, आई की वैल्यू माफ़ कीजिएगा, करंट ही पूछ रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कितना करंट निकालना है। ओके ठीक है, बी की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, तो 4 × 10⁻⁴। आई की वैल्यू आपसे पूछे जा रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 90 गिवन है तो 90 लिख लेंगे। 2r की वैल्यू आप देख लीजिए 15, 10⁻⁻², ये सारी वैल्यू आप रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास आई आ जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, आपको कुछ मेहनत ज़्यादा नहीं करना है, ये नंबर आपको बता रखा हूँ। इसके बाद देखिए नीचे आ जाइए थोड़ा सा, इस सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर, ओके, इज हैविंग ए करंट, इतना करंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन इट्स एक्सिस की जब भी बात करेगा तो फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए, बिना फॉर्मूले की बात नहीं बनने वाली है, फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा। एक्सिस की जब भी बात करेगा, एक्सिस की जब भी बात करेगा, जैसे ये x है, ये x है, a है, ये x है, तो b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4πi। अब यहाँ पर होता है 2π, यहाँ पर जो कुछ रेडियस होगा उसका स्क्वायर हो जाता है, नीचे ये वाला जो डिस्टेंस हम लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं बार बार, a²
एक्स स्क्वायर उस पूरे पर 3/2, इस पूरे पर 3/2। तो ये कुछ बातें आपको अंडरस्टूड हो जानी चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है। अब जो जो बातें यहाँ पे गिवन है उसको नोट करते जाइए। रेडियस किसका कितना गिवन था, 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, ए की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻²। ओके, हैविंग करंट इसमें आई कितना गिवन है, आई तो सर मुझे दे रखा है 12.5 है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 4 सेंटीमीटर, मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 4 × 10⁻² गिवन है। ओके, तो आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है क्या, तो देखिए सभी वैल्यू तो गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है, एक्स की वैल्यू भी गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू तो आपको पता है 10 की पावर कितना होता है -7 होता है। तो देखिए किस तरह से इजीली ये सभी वैल्यू आप जो है यहाँ पर रख सकते हैं। 2 पाई की वैल्यू 3.14, ए की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी है यहाँ पर, तो 3 × 10⁻², इसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा। ए फिर से आप समझ गए, यहाँ पर सारी वैल्यू रखिए 3/2, कैलकुलेशन कीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, तो अब ये बातें हमसे हो गई हैं। अब हम बात को और भी आगे बढ़ा लेते हैं, देखते जाइए। देखिए ये सॉलिनॉइड का क्वेश्चन रखा है, सॉलिनॉइड ऑफ द लेंथ 0.6 दे रखा है, माफ कीजिए। तो नेक्स्ट पेज का हम यूज़ कर लेते हैं। एक सॉलिनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है, 0.6 मीटर का है, हैज़ ए रेडियस कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, एंड इज मेड अप बाय 600 टन से ये बना हुआ है। ओके ठीक है। इफ़ इट्स कैरीज कितना है, 4 एम्पियर की करंट ये कैरी करे, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। जब किसी इनसाइड सोलेनॉइड की बात करता है तो फॉर्मूला तो हम यही जानते हैं, ठीक है, इससे अधिक तो हमें कुछ पता नहीं। तो μ0n/L × I होता है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर 600 गिवन था, यहाँ पर 600 रख देंगे। ये आपका 0.6 लेंथ था, 0.6 लेंगे। करंट इसमें 4 एम्पियर थी, करंट 4 एम्पियर रखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। डेट से बात ही खत्म हो गई। चलिए ये देखिए 34 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। 34 नंबर, द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द टोराइड 28 और 29। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन सभी देख लेने से, मैं तो बहुत ही फास्ट कर रहा हूँ, आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि सर आप धीरे 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 बता रहे हैं, एग्जाम का टाइम है, हम कैसे करेंगे सर। ना बाबा ना, ऐसा ना मैं करने वाला आपके साथ। देखिए ये जो पास वाला रेडियस है ये कितना 28 है, और ये जो दूर वाला रेडियस है कितना है 29 है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जब अब बात आती है ना कि बी आपको फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला तो हमारे पास यही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाता है कि μ0n तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिखते हैं, लेकिन अब लेंथ तो लेंथ हो रही नहीं, तो इसका सरकमफ्रेंस लिखना पड़ता है 2πr, लेकिन बोलते हैं r क्या लिया जाए। तो जैसे 28 और 29 तो एवरेज लेना होता है, r जो है वो एवरेज लिया जाता है। r एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 28 + 29/2। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.5 आ जाएगा। तो r एवरेज जो देख रहे हैं ना यहाँ पर r, ये लेना है आपको, ठीक है। 2πn की वैल्यू यहाँ पर कुछ गिवन थी, कितनी गिवन थी, बहुत बड़ी वैल्यू दे रखी है। तो ये कितनी गिवन है, ये 3700, इतनी बड़ी वैल्यू गिवन है। ओके, आई की वैल्यू भी 10 एम्पियर गिवन है। अब तो सभी वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, जस्ट आप वैल्यू रखेंगे, सारा कैलकुलेशन आप करके देखेंगे कितना आ रहा है, बी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, सर्कुलर कॉइल ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ द वायर इतना दे रखा है ईच। ये तो वही क्वेश्चन ही है, रिपीट कर दिया आपसे। तो देखिए आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं देखने की इच्छा है, अब बोर हो चुके हैं तो छोड़ दीजिए, आप वीडियो स्किप कर दीजिए, आपके पास बहुत ऑप्शन है। 9 × 10⁻²। ओके, इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है, 0.4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। नंबर ऑफ टोटल टर्न्स कितने हैं, n = 100 टर्न्स है। देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0I/2a × n, ये हो जाएगा। जस्ट इस पर रखिए आप, n की वैल्यू कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, 100 रख लीजिए। करंट यहाँ पर 0.4 रख लीजिए, ठीक है। r या a जो भी आप बोलिए, इतना रख लीजिए। μ0 वही फिर से बात, μ0/4π कितना होता है 10⁻⁷ कर लीजिए। μ0 कैलकुलेट यहाँ से रख लीजिए, सारी वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। डेट्स इट। चलिए ये देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी मैं कर भी रखा हूँ। बी की वैल्यू क्या होती है, μ0I/2πr।
इफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 40 एम्पियर, कितना करंट है, आई की वैल्यू 40 है, देन द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द पॉइंट 15 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू नीचे जो आर गिवन है ना 15 सेंटीमीटर है, तो आई थिंक इसको करने का नीड तो नहीं होगा, आप खुद भी देख सकते हैं, डायरेक्ट लिख ही रखा हूँ इस पर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। बोलेंगे वाह सर बहुत ही फास्ट आपने फिनिश कर दिया, ये बहुत अच्छी बात रही। देखिए यहाँ देखिए, ये तो क्या है, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग करंट इतना इतना, दो हमारे पास वायर हैं, एक 4 कर रहा है, एक 7 कर रहा है, मैंने डायरेक्शन ही चेक किया, क्या डायरेक्शन है, इन सेम डायरेक्शन दे रखा है ना, इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, जब एक ही डायरेक्शन में कहते हैं एक दूसरे को ये फोर्स लगाते हैं, अटैक करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो रिपेल करते हैं, याद रखिएगा इस बात को भी। वो लाइन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, वेरी गुड। द फोर्स एक्टिंग ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन 8 सेंटीमीटर सेक्शन, 8 सेंटीमीटर सेक्शन मीन्स एल की वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर पर आपसे बात पूछी जा रही है। एफ का फॉर्मूला आप बता दें क्या पढ़े हैं, तो हम पढ़े म्यू नॉट अपान 4 पाई, दो बेटे थे ना, I1 I2 अपान यहाँ पर L, और यहाँ पर ये जो कुछ D बोलना चाहते हैं, R बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, ये है ना सेपरेशन, ठीक है, तो ये वाला लिखिएगा 5 × 10⁻², L की वैल्यू यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, बस इसे सॉल्यूशन करेंगे हो जाएगा। नीचे वाला जो दोनों आप देख रहे हैं, क्या देखा, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर कैरिंग करंट 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इन साइड ए सोलेनॉइड, परपेंडिकुलर दे रखा है, मीन्स 90 डिग्री साइन थीटा। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड है तो F इक्वल क्या हो जाएगा, बस F इक्वल बिल वाले फॉर्मूले से कर लीजिए, साइन थीटा, दैट्स इट, ठीक है, इस पर आप करेंगे तो ये सब बातें हो जाएंगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है दोस्तों, मुझे इंक्रेजमेंट आप ही करेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू ऑल।